This is Raviraj and you are watching our YouTube channel that is XSIT GNB. So last class हमने GST का एक theoretical approach देखा था, क्या क्या होता है GST में, what are the types of sale, GST कितने टाइप का होता है, SGST, IGST, CGST. Then we have done a question also. Okay, so आज भी हम लोग कुछ इस तरीके से questions को practice करने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि इसके ऊपर जो पकड़ है वो और मजबूत हो सके. And we are doing some questions on GST, ठीक है, that is goods and service tax. एक चीज बता दूं कि basically इसका aim क्या था बेटा, that since we are discussing, हम लोग क्या करते हैं कि we are discussing, पहले क्या होता था कि बहुत सारे टैक्स होते थे, अलग अलग टैक्स होते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट ये बोलता है कि यदि एक नेशन है then there will be only one tax. ऑब्जेक्टिव में तो भी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि जीएसटी का मेन क्या है, मोटो क्या था, तो एक नेशन वन नेशन हैज वन टैक्स. ओके, सो लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑन जीएसटी. सो मान लीजिए आपके पास A, B and C, ठीक है, लेट अस से A, B और C तीन, यहाँ पे हमारे पास जो तीन यूजफुल टर्म्स है दैट इज A, B और C. मतलब A मैन्युफैक्चरर होगा, B रिटेलर होगा और C लाइक से कोई भी डीलर या शॉपकीपर कुछ भी है, लेट्स से. ओके, सो ये तीन स्टेजेस पे मुझे करना है एंड व्हाट आई एम टेलिंग इट इज विद इंट्रा स्टेट, ठीक है, स्टेट के अंदर हो रहा है. स्टेट के अंदर होना का मतलब है कि वहां पे SGST होगा, CGST होगा और IGST होगा, वो कितना होगा बेटा, नील होगा, दैट विल बी 0. ओके, A, B, C, लेट अस से A का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है बेटा, 500. A का सेलिंग प्राइस है कितना है, 500. B क्या कर रहा है, एक प्रॉफिट कमा रहा है, आफ्टर द प्रॉफिट ऑफ 200, तो B जब C को बेचेगा तो इसका SP कितना हो जाएगा बेटा, 700 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कॉस्ट SP इसका कितना हो गया, 700 हो गया. अब हमें कुछ निकालना है कि इनपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है, ये सब चीज को हम डिस्कस करते हैं. फिर से एक बार क्वेश्चन समझा दूं कि इंट्रा स्टेट है जहां पे जीएसटी का जो परसेंटेज है दैट इज 18%. ए ने बी को एक सामान बेचा, बी उस सी को सामान तक लेके जा रहा है, बेच रहा है, ठीक है. ए ने उसे कितने में बेचा बेटा, 500 रुपीस में. बी ने क्या सोचा कि मैं 200 का प्रॉफिट कमा लेता हूं, तो उसके लिए जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा दैट इज 500 प्लस 200 एंड दैट इज 700. तो जो सी को सामान मिलेगा वो कितने का मिलेगा, वो हमें निकालना है. बाकी सब चीज भी देखते हैं. तो सबसे पहले जब ए से बी में जा रहा है तो जितने सेलिंग प्राइसेस होंगे उतने बार टैक्स होगा, जितने बार सेलिंग प्राइस होंगे उतने बार टैक्स होगा. एंड टैक्स कितने का है बेटा, 18% का है. तो यदि मैं यहाँ पे 500 into 18% इसका निकालूं तो 18 into 5 आएगा और 18 into 5 500 एंड 18% टैक्स है, तो 5 into 18 कितना हो जाएगा बेटा, 90. मतलब यहाँ पे कितने का टैक्स लग रहा है उसको, 90 रुपीस का. और इस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, दिस टैक्स इज नेम्ड एज इनपुट टैक्स. ये क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स कहलाता है, राइट. नाउ अब इसने जो सामान है इनपुट टैक्स के बाद, लेकिन 200 का प्रॉफिट कमाया तो एक्चुअली उसे कितना देना है बेटा, 700 रुपीस को बेच रहा है. मतलब बी के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा 700 हो जाएगा और सी जीएसटी के बाद अगेन जीएसटी लगेगा यहाँ पे, तो 700 भी जब आप 18 into 100 करोगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, राइट. 8 7 56 और 6 5 7 56 और 6 5 707. तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है बेटा, 126. कितना आ गया मेरे पास, 126. मतलब यहाँ पे जो इसके लिए आउटपुट टैक्स हो गया वो 126 हो गया और फाइनल जो कॉस्ट प्राइस होगा, कस्टमर या थर्ड स्टेज के सी के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, फाइनली 700 प्लस 126 दैट इज 826. लेकिन यदि आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो बी है, हमेशा जो मिडिल होगा इसको हम रजिस्टर्ड बोलते हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड रिटेलर है या डीलर है व्हाटएवर, ये कितना टैक्स देगा, तो ये कितना टैक्स देता है बेटा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. ये कितना टैक्स देगा, आउटपुट टैक्स आपका 126 का है, इनपुट टैक्स आपका 90 का है, ठीक है. तो टैक्स पेड बाय बी यदि मुझे निकालना है, बी कितना टैक्स पे कर रहा है, दैट मींस आउटपुट टैक्स बाय इनपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स कितने का है, 126 का और इनपुट टैक्स कितने का है, 90 का. तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 36 रुपीस. लेकिन ये 36 वापस दो तरफ में डिवाइड हो जाएगा, रुपीस 18 और 18 रुपए में, जिसमें एक जाएगा आपके सीजीएसटी बनेगा और एक बनेगा आपका एसजीएसटी. मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और दूसरा किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है. तो बेसिकली बी, यदि आपको क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वापस से, ठीक है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा था कि यदि आपसे पूछा जाए कि बी ने स्टेट टैक्स कितना दिया, 18 रुपीस का, बी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया, अगेन 18 रुपीस का, बी ने टोटल टैक्स कितना दिया, दैट इज फॉर 36 रुपीस. कैसे, आउटपुट माइनस इनपुट. और एक और बात होता है कि हमेशा जो टैक्स लगता है ना बेटा, वो प्रॉफिट पे लगता है, क्योंकि जो सामान है, मटेरियल है, उसका टैक्स तो ये दे रहा है ना कस्टमर. ये जो बी टैक्स देगा ना, दैट विल बी ओनली बेस्ड ऑन इट्स प्रॉफिट. बी कितना टैक्स दे रहा है उसके प्रॉफिट पे डिपेंड करता है.
निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखिए 200 का 18% टैक्स हमेशा किस पे लगेगा? उसके प्रॉफिट पे लगेगा। इसका प्रॉफिट कितने का होता है? 200 का। 200 का 18% निकालिए, कितना आ गया बेटा आपके पास? 36। और इसको टू पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे तो 18 18 में डिस्कस होगा, राइट? आया ना? 18 18 में डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो देख लो भैया, मतलब बेसिकली यदि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है तो आपको इतना माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट यदि आपको उसका प्रॉफिट पता है कि उसे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, देन हम उस प्रॉफिट पर जीएसटी लगा के दे सकते हैं डायरेक्टली। समझ आ गई बात? तो इफ आई आस्क दैट व्हाट इज, चाहे आप इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, वो तो डिपेंड करेगा कि मार्क्स कितने मार्क्स का है, ठीक है? और यदि डायरेक्टली 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन हम यही लिख देंगे भाई, क्योंकि जीएसटी हमेशा ये जो बी है बीच में जो है वो हमेशा जीएसटी कितने पे देगा? जितना उसका प्रॉफिट है, जितने का उसका प्रॉफिट है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है? और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। आई एम नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है? मैं बड़ा-बड़ा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, जस्ट आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन का मतलब क्या है। और इतना तो उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन से वो एबीसी, टैक्स कितना है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट रेट है, ये सब चीज निकाल सकते हैं, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास कि कोई भी एक मटेरियल है जो कि कानपुर से बनारस की ओर जा रहा है, कानपुर से बनारस जा रहा है, सो वी नो कानपुर भी यूपी में है और बनारस भी यूपी में है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? इसका मतलब डायरेक्टली हो गया दिस इज इंट्रा स्टेट, दिस इज इंट्रा स्टेट। और इसके बाद ये झारखंड जा रहा है, एंड वेयर झारखंड इज मतलब यदि बनारस से झारखंड के लिए जा रहा है तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा, एंड क्योंकि वो क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट हो जाएगा, ठीक है? सो लेट अस से कोई भी मटेरियल जो कि यूपी कानपुर से पहले बनारस भेजा गया, बनारस से झारखंड भेजा जा रहा है, ठीक है? जो यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस है दैट इज ₹12,000, यहाँ पे जो इसका सेलिंग प्राइस है दैट इज ₹12,000 में, मतलब ये कितने में बेच रहा है? इसे 12,000 में बेच रहा है। बनारस में इसने बोला आफ्टर अर्निंग 4,000 के प्रॉफिट होने के बाद इसने उस सामान को बेचा, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? 16,000 हो जाएगा। एट प्रॉफिट ऑफ 4,000 यदि उसने 4,000 का प्रॉफिट लगा दिया तो इसके लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है इंटरेस्ट आपको पता है, अगेन जीएसटी का जो परसेंटेज है दैट इज 12%, इतना आपको क्वेश्चन में बोला। क्वेश्चन में बोला है एक मटेरियल है, कोई भी एक आर्टिकल है जो कि बेचा जा रहा है फ्रॉम कानपुर से बनारस में एट ₹12,000, 12,000 रुपए पे, देन आफ्टर अर्निंग 4,000 ऑफ प्रॉफिट इट इज सोल्ड टू झारखंड, ठीक है? एट 12% of GST. You have to find the GST total GST paid at बनारस। बनारस से कितना GST पे हो रहा है वो बताना है आपको। तो अब तो मुझे डायरेक्टली पता है कि मुझे यदि GST निकालना है इस मिडिल वाले टर्म का, तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? जस्ट बाय अप्लाइंग GST ऑन द प्रॉफिट पे लगाइए। यस और नो? इसका प्रॉफिट कितने का हो रहा है बेटा? 4,000 का हो रहा है। 4,000 और GST कितने परसेंटेज का है? 12% का है। GST कितने परसेंटेज का है? 12% का है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 4 कितना होता है? 48। तो कितना पे करेगा वो? 480 GST पे करेगा। दैट्स इट। तो अब हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की गहराई कितनी है। जितनी ज्यादा गहराई उतना बड़ा हम लिख देंगे, उतना कुछ बड़ा क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब हम कुछ और दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें आपको टैबुलर फॉर्म में दिया है, ठीक है? टैबुलर फॉर्म में दिया है। लेट अस कंसीडर द क्वेश्चन इज कि द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ एनी सर्विस, ठीक है? आपके पास कोई भी कॉस्ट ऑफ सर्विस दिया जा रहा है, बहुत सारे सर्विसेज हैं जिसपे जो टैक्स लग रहा है बेटा वो 12% का है। यू हैव टू फाइंड द नेट जीएसटी निकालना है, सीजीएसटी निकालना है और एसजीएसटी निकालना है एट 12% जीएसटी। यदि जीएसटी आपका 12% है तो आपको जीएसटी पता करना है, टोटल जीएसटी, नेट जीएसटी, जो सीजीएसटी है एंड एसजीएसटी। और जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है दैट इज ऑन 500, 300, 400 एंड 600, ठीक है? इस पे आपको निकालना है कि कितना जीएसटी है। देखिए बेसिकली आपको क्या बोल रहा है? 500, 300, 400 और 600 का आर्टिकल को सेलिंग प्राइस के लिए। यहाँ पे 3 मीडियम्स नहीं, यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक को ही बेचा जा रहा है, ठीक है? और जीएसटी कितने का होता है? 12% का। जीएसटी कितने का? 12% का। तो यदि मैं यहाँ पे दिस इज द सर्विस, कॉस्ट ऑफ सर्विस, यहाँ पे क्या है? कॉस्ट ऑफ सर्विस। जीएसटी का परसेंटेज सब पे 12 है, सब पे जीएसटी का परसेंटेज कितना है? 12। तो यदि मैं जीएसटी निकालूं तो ये 500 का 12% कितना होगा बेटा? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे जीएसटी कितना लगा? 60 का लगा।
यहाँ पे कितना होगा 300 into 12/100, 2 0 से 2 0 फिर कैंसिल हो गया, कितना जीएसटी मतलब उसको पैसे कितना देना पड़ेगा 300 और जीएसटी देना पड़ेगा 36 का, दैट मींस टोटल 336 देना पड़ेगा। यदि 400 पे मैं 12% निकालता हूं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल एंड 12 4 कितना हो जाएगा 48, मतलब उसे कितना पैसा देना है 48 रुपीस एक्स्ट्रा एज जीएसटी देना है, जीएसटी जो कि दो पार्ट्स में डिवीजन होगा। एंड 600 into 12, तो 600 into 12/100, 00 से 00 कैंसिल एंड 12 6 72। क्या समझो, मतलब ये जो है कि जीएसटी आपने टैक्स कितना पे किया, जीएसटी कितना पे किया, इसको ऐड कर लेते हैं। 72 प्लस 48 हो जाएगा 120, 120 प्लस 60 हो जाएगा 180, 180 प्लस 30 210 एंड 216, मतलब जीएसटी के लिए उसने कितना पे किया बेटा 216 रुपीस पे किया। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना था 500, 300, 800, 8 plus 4 12 एंड 12 plus 6 18, ठीक है 1800, मतलब फाइनली वो जो टोटल अमाउंट कितना पे करेगा, टोटल जो बिल होगा, टोटल बिलिंग अमाउंट यदि आपसे पूछता है, यदि आपसे टोटल बिलिंग अमाउंट तो एक्चुअल तो इतना प्राइस है, यदि टैक्स का इंक्लूड करोगे तो कितना होगा बेटा, दैट इज 1800 plus 216, दैट इज आंसर कितना हो जाएगा 2016, मतलब टोटल बिलिंग अमाउंट आपके पास कितना है 2016 रुपए। समझ आ गया, बस तो इस तरीके से हम करते हैं। अब ये हमेशा याद रखना कि जितना आप सेलिंग प्राइस होता है उस पे ही होता है, मतलब यदि कहीं पे जैसे कुछ डिस्काउंट है तो आपको उस डिस्काउंट को पहले निकालना होगा, देन यू विल गो फॉर कैलकुलेटिंग द जीएसटी, तब हम जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे। लेट अस टेक वन क्वेश्चन ओवर देयर, इसको मैं रब कर देना। अच्छा एक और चीज, 216 रुपए का जीएसटी है, नेट जीएसटी 216 रुपए का है, तो उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है, तो एक जाएगा स्टेट को, एक पार्ट जाएगा उसका स्टेट को और एक पार्ट जाएगा सेंट्रल को। 216 का हाफ कितना होगा बेटा 108, मतलब 108 रुपए जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 108 रुपए जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। ओके चलो नेक्स्ट कुछ दिए हैं, कुछ आर्टिकल का कॉस्ट दिया है, एमआरपी ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स आपको दिया है 250, 200, 150 एंड 300, ठीक है, और इसमें उसने भारी छूट भी दिया है, डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दैट इज 30, 40, 32 एंड 20, ठीक है। तो आपको जीएसटी बोला है इंट्रा स्टेट में, अगेन द जीएसटी, एंड जो जीएसटी है बेटा वो 12% का है। आपको फाइंड करना है नेट जीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी एंड टोटल बिलिंग अमाउंट, टोटल बिलिंग अमाउट है ना, फिर समझ लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है। नेट जीएसटी मतलब टोटल एक्स्ट्रा पैसा जितना भी टैक्स देगा टोटल वो निकालना है, देन यू हैव टू फाइंड सीजीएसटी, you have to find SGST and you have to find net billing amount, total जो बिलिंग अमाउंट होगा आपको वो फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस पे मिलता है ना, जो टैक्स लगता है किस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे लगता है, मतलब मुझे इस डिस्काउंट परसेंटेज जो भी है उसको माइनस करना पड़ेगा वहां से, या सुनो तो मुझे बताइए टोटल डिस्काउंट परसेंट, बट एक्चुअली यदि मैं काउंट करूं कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है, इसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो इसको डिस्काउंट कितना मिलेगा 250 into 30/100, 30% डिस्काउंट है ना, तो इतना अमाउंट कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस 75 रुपीस की छूट मिलेगी, या सुनो तो जो उसका भले कितने का था वो बेटा 250 का था, अमाउंट वो जो आर्टिकल है कितने का था 250 का, 75 रुपीस का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब उसका जो एक्चुअल प्राइस हो गया अभी जो उसका प्राइस हो गया एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, जो नेट प्राइस हो गया दैट इज 250 माइनस 75 हो जाएगा, एंड 250 माइनस 75 कितना हो गया बोलो 175, मतलब उसका कॉस्ट कितना हो गया 175 हो गया, ठीक है। सिमिलरली 200 के यदि मैं 40% निकालता हूं तो 00 से 00 कैंसिल हो, ये 80 हो गया, मतलब सामान का 200 का 80 रुपए का डिस्काउंट मिल जाए, उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा 120 हो जाएगा। सिमिलरली यदि यहां पे मैं करूं 150 into 32/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, जैसे नो 32 into 10 होता है 320 और 320 प्लस 160 480 बाय 10, मतलब यहाँ पे उसको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 48 का, कैलकुलेट करने लेना उतना ही आएगा, क्यों क्योंकि 32 into 10 कितना होगा बेटा 320 और 32 into 5 कितना होता है इसका आधा 160, तो आएगा कितना 480, 10 से डिवाइड करोगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 48 रुपीस का डिस्काउंट मिल गया 150 रुपए के सामान में, मतलब इसका प्राइस कितना हो जाएगा 150 minus 48 एंड दैट इज 102। सिमिलरली यहाँ पे कितना होगा बेटा 300 का सामान था 20% का डिस्काउंट 000, मतलब कितने का डिस्काउंट मिल गया 60 रुपए का, ये कितना हो गया 240 रुपए का प्राइस हो गया, ठीक है। अब ये तो था कि उसको टोटल अमाउंट कितना देना चाहिए, उसको कितना अमाउंट देना चाहिए, बट टैक्स का आ गया तो मुझे अगला काम क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट अस कैलकुलेट
जीएसटी। जीएसटी परसेंटेज सब पे कितना है बेटा 12% का है, सब पे कितना है 12%, मतलब इसमें से मुझे और कितना ज्यादा देना है 12% ज्यादा देना है, इससे 12% ज्यादा देना है। तो यदि मैं फाइंड करूं 175 का 12%, इफ आई फाइंड 175 का 12%, तो 25 से 4 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं और 25 से 7 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं, राइट। ये 1 टाइम में और ये कितने टाइम में बेटा 3 टाइम, तो यहां पे कितना हो गया 21, मतलब मुझे 21 रुपीस 175 में और ज्यादा देना है। जैसा नो दिस इज जीएसटी अमाउंट। तो फाइनली आप कितना दोगे बेटा 175 प्लस 21, 175 प्लस 21, हाँ है ना, दैट मींस कितना हो जाएगा 196 रुपीस हो जाएगा। जैसा नो चलिए और देखते हैं 120 में 12% लगाएंगे हम, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 ऐसा 144 होता है, मतलब यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 14.4। आपको देखना कितना था 120 का प्राइस है, टैक्स दे दो आप 14.4 का, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 134.4 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली 102 का सामान 102 रुपए का सामान है, 12% आप टैक्स लगा रहे हो, 12% आप टैक्स लगा रहे हो, तो 102 into 12, तो 102 into 10 कितना होगा 1020 एंड 102 into 2 कितना हो जाएगा 204, तो फाइनली 1224 आएगा, कैलकुलेट करके देख लो ना 112, यहाँ से हो जाएगा 402 और यहाँ से हो जाएगा कितना होगा बोलो 102 ओके। तो फाइनली जब हम इसको 124 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.24 आ जाएगा। 102 का समान था 12 रुपए और ज्यादा देना है, मतलब 140.24 आ जाएगा यहाँ से, यस और नो। एंड फाइनली 240 पे जब आप 12% का डिस्काउंट लगाओगे, 10 से 10 कैंसिल, 24 into 10 कितना होता है बेटा 24 into 10 240 और 24 into 2 48, तो 288 आएगा, 12 4 is 48 4 is 100, 12 2 is 24 and 20, 288 आएगा, 288 आएगा यहाँ पे, तो 288 को 10 से डिवाइड करोगे तो 28.8 हो जाएगा और 240 में 28.8 ऐड करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा बोलो 240 में 28.8 ऐड करोगे, 240 में 28.8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 268.8, है ना। सो दिस इज द फाइनल, जो टोटल आप एक्स्ट्रा अमाउंट जीएसटी को सब करके मिलेगा और जो फाइनल बिलिंग अमाउंट है वो इसको ऐड करके मिलेगा। चलिए ऐड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला तो 4 आ जाएगा, डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पे 4 है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, 4 2 6 एंड 6 और 8 कितना होगा बेटा 6 8 4, तो 4.1 रिमाइंडर। चलिए 1 2 दिस विल बी 2 राइट, कितना हो जाएगा 2 4 6 7 8 8 8 16 का 6 अगेन 1 रिमाइंडर, तो दिस विल बी 3 4 5 6 7, तो आप 76.44 रुपीस एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसे एज अ किस तरीके से बेटा एज अ जीएसटी टोटल, जिसमें से आप फिर से इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा 38.22 एज सीजीएसटी एंड 38.22 एज एसजीएसटी, यस और नो। और टोटल अमाउंट आप कितना पे करोगे, दैट इज सेलिंग प्राइस कितना ऐड कर देते हो, सेलिंग प्राइस कितना चेक कर लीजिए 5 7 7 to 9 9 4 13 का 3 1 रिमाइंडर 2 3 4 5 6 637, कितना 637, तो 637 प्लस जो टोटल बिलिंग अमाउंट होगा वो कितना होगा बेटा, या तो इन सबको ऐड कर लो तो वही आएगा बेसिकली, तो कितना आएगा बोलिए दैट इज 637 प्लस 76.44 दैट इज 443 1 10 11 1 713.44 रुपीस आपको टोटल देना होगा उसे, ठीक है। सो सीजीएसटी कितना आ गया बोलिए रुपीस 38.22, एसजीएसटी कितना आ गया रुपीस 38.22 एंड टोटल बिलिंग अमाउंट कितना हो गया रुपीस 713.44। याद रखें यहाँ पे आपको इनपुट टैक्स या आउटपुट टैक्स की डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि वो तभी होता है जब देयर आर 3 पॉइंट्स, यहाँ पे आपको एक ही पॉइंट है सिर्फ दुकान वाला कस्टमर को बेच रहा है, ठीक है। तो इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है, गॉट इट। चलो सो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है, समझ हो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि इंटर स्टेट के लिए होगा। देखिए बेटा सिंस वी आर ऑन अ वीडियो लेक्चर एंड आपके लिए जो भी सॉल्यूशन है आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं, ठीक है। खुद सॉल्व करो उसके बाद मैच करो, उस स्क्रीनशॉट से हो रहा है या यदि आप पूरा लेक्चर को कंप्लीटली देख रहे हो तो आप एक बार लेक्चर देख लीजिए, जहां जहां पे पूरा सॉल्यूशन आप उसको फोटो कैप्चर कर लो, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो, देन लास्ट में आप उसको खुद से सॉल्व करके नोट करें, याद रखिए छापना नहीं, खुद से सॉल्व करना जितने भी कैलकुलेशंस हैं। ओके एक और क्वेश्चन हम यहां पे करते हैं कि देयर इज अ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन है बेटा
यहाँ पे किस तरीके का इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है सर्विसेज का। सो पहली चीज यहाँ पे मुझे मिल रही है कि जो ट्रांजैक्शन है दैट इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है एंड व्हिच इज ऑफ जो अलग अलग जीएसटी का अलग अलग परसेंटेज है। सो लेट्स से दीस आर द कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज मेंशन कर रहा हूँ और उस सर्विस पे कितना जीएसटी लग रहा है वो भी मैंने मेंशन किया, ठीक है। तो these are 2400 कॉस्ट ऑफ सर्विस। किस सर्विस है मुझे भी नहीं पता, क्वेश्चन में भी नहीं पता, जस्ट वी आर राइटिंग 2400, 1820, 3900 एंड 3900 और जो जीएसटी लग रहा है दैट इज 12%, 12%, 18% एंड 18%। कुछ डिस्काउंट नहीं है तो हमारे लिए थोड़ा सा लाभ है क्योंकि कैलकुलेशन हमें कम करना है, राइट। नाउ सबसे पहले हम जीएसटी अमाउंट निकाल लेते हैं कि जीएसटी अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो आप देखिए बेटा 2400 है, दिस इज इंटर स्टेट। पहली चीज तो ये इंटर स्टेट है, मतलब यहाँ पे सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, इनिशियली आप कितना ले रहे हैं, 0 लेना है, या सीजीएसटी एसजीएसटी ले लोगा क्योंकि यहाँ पे जो भी होगा दैट विल बी आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा। ये बात समझ में आ रही है, ओके। नाउ 2400 का 12% कितना होगा बेटा, बिलिंग अमाउंट यदि मुझे निकालना है तो 2400 का 12% होगा, बताइए कितना होगा। 24 into 10 कितना होता है 240 और 24 into 2 कितना होता है 48। तो 240 plus 48 मतलब यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 288। देन अगेन 1820 का 10 पर 12%। ओहो गंदा कैलकुलेशन। तो कर लेते हैं इसको साइड में 182 को 12 से तो कितना आ जाएगा 461 2 1 is 2 and this will be 3 सही। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 182 दैट मींस 4812 2184 10 से डिवाइड करोगे तो 218.4 मिल जाएगा आपको। जैसा हम कितना मिलेगा 218.4। देन वी हैव टू फाइंड 3900 का 18%। क्या निकालना है हमें 3900 का 18% तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। नाउ 39 का 18% 8 9 जा 72 का 2 7 8 3 24 24 plus 7 will be 31 and this will be 39 that means 2 702। यहाँ से मुझे कितना मिला 702 और यदि वो 702 है क्योंकि ये भी सेम चीज है मतलब यहाँ पे कितना लगेगा 702। yes or no? So this is the GST that you are going to pay, this is the GST that you are going to pay। तो टोटल GST कितने का होगा बेटा 702 plus 702 plus this, yes or no? टोटल GST जो होगा यहाँ पे भी 3900 into 18/100 होगा, yes or no? तो बोलिए कितना होगा, 1 के बाद 4 8 plus 8 16 17 18 19 20 का 0 2 रिमाइंडर 10 11 का 1 रिमाइंडर 3 4 5 5 7 12 12 plus 7 मतलब 1910.4। तो आपको सिर्फ टैक्स देना है एक्स्ट्रा, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितना था बेटा, टोटल अमाउंट कितना था ये बताइए 2400 1820 3900 एंड 3900 मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस आपके पास कितना था 0 2 9 9 18 18 8 26 26 and 4 30 का 0 3 रिमाइंडर 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12020 कितना था 12020 का टोटल कॉस्ट था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि नेट बिलिंग अमाउंट कितना है, इफ यू आर आस्क्ड दैट व्हाट इज द नेट बिलिंग अमाउंट, सो व्हाट विल बी द नेट बिलिंग अमाउंट, दैट इज 12020 plus 1910.4 and that is 0.403931 that is 13,930.4। बहुत अच्छा नहीं लगता 40 लिख लेते हैं। जैसा नो आपने टोटल आईजीएसटी कितना दिया दैट इज 1910.40। जैसा नो हाँ या ना। अच्छा इससे एक और चीज पूछ सकता है कि जीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है तो आप 0 बोलोगे, एसजीएसटी कितना है तो आप 0 बोलोगे, आईजीएसटी पूछा दैट मींस 1910.40 एंड नेट बिलिंग अमाउंट पूछा तो 1390.40, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि यदि जो मीडियम 2 है सेकंड मीडियम है, यदि आपके पास 3 मीडियम्स हैं तो आपको बी का इनपुट टैक्स पूछा है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो फर्दर प्रॉफिट जितना भी उसका प्रॉफिट होगा। एक चीज आपको बहुत ध्यान से रखना है, इंटर स्टेट है तो आपका आईजीएसटी होगा, इंट्रा स्टेट है देन सीजीएसटी, जो आपका जीएसटी होगा वो सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, मतलब आप जीएसटी निकालोगे उसको दो इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन करोगे, इक्वल में कर दोगे, दोनों को अलग बराबर मिलेगा, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है एंड यदि आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन आल्सो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, ठीक है। In any case you have doubt you can call me on my number, you have my WhatsApp number also or you can directly ask in the comment box also, ठीक है। तो थैंक यू।